नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, जैक 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए फॉर्म भरने की तिथि हुई घोषित। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का आयोजन 6 फरवरी 2024 से किया जाएगा। वहीं जैक ने इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए पंजीयन करने की तिथि भी घोषित कर दी है। 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए छात्र 28 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक बिना लेट परीक्षा फीस के रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं जैक ने लेट फीस के साथ कक्षा 9वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। 12वीं परीक्षा के लिए छात्र लेट फीस का भुगतान कर 13 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक पंजीयन करा सकते हैं। लातेहार से बड़ी खबर है, यहां ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचला, मां पिता व बेटे समेत 3 की मौत। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर है, यहां बालूमाथ रांची NH-22 मेन रोड पर चितरपुर ग्राम के समीप रविवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मां पिता व बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट से स्क्रैप लेकर जा रही ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची जख्मी बताई जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो विजय गंझू, पिता बुधन गंझू एवं उसकी पत्नी देवंती देवी एवं उसका पुत्र की मौत हो गई। बता दें कि छोटी पुत्री अंकिता कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक हादसे के बाद भी रुका नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल सवारों को धक्का मारने के बाद लगभग 100 मीटर तक घसीटकर आगे ले गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम से लाखों लोगों को मिला उनका हक अधिकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान के पिछले 2 चरणों में सरकार की आवाज़ और नज़रें गांव-गांव तक पहुंची हैं। लाखों लोगों को उनका हक अधिकार मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्यवासियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पिछले 2 चरणों में इस अभियान को लोगों का जिस तरह से रिस्पांस और सपोर्ट मिला, उसी के मद्देनज़र पुनः इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद पिछले 2 दशकों के दौरान जन समस्याओं और लोगों की परेशानियों को दूर करने की दिशा में किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखी, लेकिन हमारी सरकार लोगों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। सीटेट एग्जाम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है नज़दीक। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट जनवरी 2024 की एग्ज़ाम रविवार 21 जनवरी 2024 को विभिन्न एग्ज़ाम सेंटर्स पर आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE जल्द ही सीटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद करने वाला है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सीटेट जनवरी सेशन के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया था, वे सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल 18वें संस्करण की सीटेट जनवरी 2024 परीक्षा 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसके आवेदन 30 नवंबर को शुरू हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ उम्मीदवार टेक्निकल एरर के कारण से अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद CBSE ने आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर तक बढ़ा दी थी। CBSE एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम 21 जनवरी को 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। पेपर 2 सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 1 दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। उम्मीदवारों को एग्ज़ाम शुरू होने से 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर्स पर रिपोर्ट करना होगा। झारखंड में इस दिन से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है। मौसम विभाग की माने तो नवंबर तक मौसम सामान्य रहने वाला है।
वहीं अगले 24 घंटे में झारखंड के लगभग सभी जिलों में मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बदलाव हो सकता है। तापमान गिरने से झारखंड में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग को माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है। इस दौरान बारिश होने की संभावना कम है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया बनने से महीने के अंतिम और दिसंबर की शुरुआत में कोहरे छाए रहने की संभावना है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध से हो सकती है। इसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है। बता दें कि तापमान में न्यूनतम 3 से 4 डिग्री का गिरावट होगा। इसके बाद पारा गिरने से ठंड बढ़ेगी। CISF में 11,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं और रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। कर्मचारी चयन आयोग ने यानी SSC-GD भर्ती के तहत CISF में कांस्टेबल के पदों पर बम्पर विज्ञापन निकाली हैं। जो कैंडिडेट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में नौकरी पाने का मन बना रहे हैं वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार जो भी आवेदन करने की इच्छुक हैं वे 31 दिसंबर 2023 तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 तक है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत CISF में कुल 11,025 पदों पर भर्ती की जाएंगी। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआती तिथि है 24 नवंबर 2023। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024। आवेदन फॉर्म सुधार करने के लिए विंडो और सुधार शुल्क के आवेदन ऑनलाइन भुगतान की तिथि 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 है। बता दें कि एग्जाम के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिक या कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। चीन में निमोनिया का कहर, भारत में अलर्ट। उत्तरी चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि के संकेत संबंधी हाल की रिपोर्टों के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तुरंत सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि उसने अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए प्रारंभिक उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम के मद्देनज़र इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके कारण श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में वृद्धि हो रही है। भारत सरकार स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है और संकेत दिया है कि किसी भी तरह की चेतावनी की जरूरत नहीं है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल की तैयारियों जैसे कि बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाओं और टीकों, चिकित्सा ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, परीक्षण किट, ऑक्सीजन संयंत्रों और वेंटिलेटर की कार्यक्षमता आदि की समीक्षा करने की सलाह दी है। राज्य के अधिकारियों को इस साल की शुरुआत में साझा किए गए कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति संबंधी परिचालन दिशा निर्देशों को लागू करने की सलाह दी है। पत्र के अनुसार उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि एकीकृत रोग निगरानी परियोजना की जिला और राज्य निगरानी इकाइयों द्वारा विशेष रूप से बच्चों और किशोरों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संबंधी बीमारी के रुझान पर बारीकी से नज़र रखी जाए।
मन की बात पर बोले पीएम मोदी, शादियों के सीजन में 5 लाख करोड़ का कारोबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल अभियान की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान विकसित और समृद्ध भारत का द्वार खोल रहा है। पीएम मोदी ने इस अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा है कि अब तो बच्चे भी सामान खरीदते समय ये देखते हैं कि वह मेड इन इंडिया है या नहीं। रेडियो पर प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिला है। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं। लोग ऑनलाइन सामान खरीदते समय कंट्री ओरिजिन भी देखना नहीं भूलते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, उसी तरह से वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही हैं।